हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे की बात करते हैं। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम लोग। तो पिछले वीडियो में आपको कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं बताई गई थी, 3 अभिक्रियाएं बताई गई थी आपको। हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया और हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। इसकी लास्ट रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया जो है उसी के अंतर्गत ये भी है, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये रिएक्शन आप लोग जरूर याद करेंगे, ये रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। तो चलते हैं, देर ना करते हुए सीधा रिएक्शन पे पहुंचते हैं। तो आप लोगों को अब तक तो ग्लूकोज का सूत्र याद ही हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी के साथ CHOH का होल 4 और CH2OH, ये आपका हो जाता है ग्लूकोज। और फेनिल हाइड्रोजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2 हाइड्रोजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये है हाइड्रोजीन, इसको भी ध्यान रखना, इसको कहते हैं हाइड्रोजीन। ग्लूकोज हाइड्रोजीन से भी क्रिया करता है। तो ये है हाइड्रोजीन, यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को बाहर करके बेंजीन जोड़ दीजिएगा, फेनिल ग्रुप जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका फेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है। तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH और फिर इसके साथ C6H5, तो ये फार्मूला हो जाता फेनिल हाइड्रोजीन का। तो अब हम फेनिल हाइड्रोजीन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ी रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजीन के 3 मोल इन्वॉल्व होते हैं। कितने अणु लिए जाते हैं? 3 अणु। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे पीछे हाइड्रोक्सिल एमीन में पढ़ा था, वाटर रिलीज हुआ था, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन प्लस में निकलेंगे, यहाँ से सक्रिय हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा H2O, बाहर कर देंगे। ये तो H2O बाहर हो गया आपका। तो बना क्या? तो बना यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और C6H5, यहाँ पे आपका ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही, तो ये बन जाएगा CHOH का होल 4 और CH2OH, ये कंपाउंड बनेगा। अब यहीं पर हम एक साथ बता दे रहे हैं, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा, एक अणु को ओपन कर लीजिएगा, तब काम बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, CH और OH को ओपन कर लिया है, और फिर यहाँ पे CHOH का कितने थ्राइस होल थ्राइस बचा है, ये हो जाएगा आपका एक। हमने यहाँ पे ये देखिए CHOH का होल 4 लिखा है, तो हमने एक CHOH को ऊपर कर लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी फिर से रिएक्शन कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, अगेन दोबारा रिएक्शन कराएंगे। तो दोबारा कराएंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या, वही यौगिक रखेंगे, H2N सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड C6H5। तो ये रिएक्शन आपका करवाएंगे इसके साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये बांड तोड़ देना, नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन निगेटिव में, दूसरा नाइट्रोजन पॉजिटिव में टूटेगा। तो एक हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को इसके साथ। तो जो आपका बनेगा यहाँ पे बाहर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो अमोनिया बाहर कर देगा, और दूसरा वाला हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो एनिलीन बाहर करेगा, C6H5NH2। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे तो कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, और यहाँ पे बन जाएगा H, और नीचे आपका आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2
यहाँ पे आपका बन जाएगा CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। यही तो बनेगा ना यहाँ पे, ये तो पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो अब क्या होगा, बस उसी तरह से यहाँ जैसे कार्बोनिल ग्रुप से क्रिया करवाई थी फेनिल हाइड्रोजन का, हमने कहा था 3 मोल यूज होंगे, तो 2 मोल तो आपने यूज कर लिया, एक ये तीसरा मोल यहाँ यूज कर लीजिए। H2N सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड C6H5। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को करे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। H2O यहाँ से फिर बाहर कर देंगे। रिएक्शन आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना बस। जैसे यहाँ H2O बाहर किया था वैसे H2O यहाँ बाहर होगा, ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप H2O बाहर कर देंगे और आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर H और यहाँ पे आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 और CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये आपका फॉर्म बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लूकोसा जोन। ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोसा जोन बन जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस होता है, नाम लिख लेना ग्लूकोसा जोन। ये कौन सा यौगिक बनेगा, ग्लूकोसा जोन। अभी हम फ्रक्टोज में पढ़ेंगे, फ्रक्टोज भी ग्लूकोसा जोन देता है और ग्लूकोज भी ग्लूकोसा जोन देता है। तो यहाँ पे भी आगे हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज की तुलना करेंगे एक दूसरे से। तो पहले तो हम ग्लूकोज कंप्लीट कर लें, तो आगे फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लिखेंगे जब फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया ग्लूकोज से होती है तो ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे 3 फेनिल हाइड्रोजीन के अणु इन्वॉल्व होते हैं। फेनिल हाइड्रोजीन कितने अणु, 3 अणु इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ लिख भी ले जाना, फेनिल हाइड्रोजीन। तो 3 अणु इन्वॉल्व होकर के ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन करेंगे। ये रिएक्शन है आपकी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलिए आगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो तो नोट कर लिया हो तो आगे देखते हैं। CHO ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया। अब बात करते हैं हम CHO ग्रुप, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप भाग लेगा, वो सभी अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो आपकी एल्डिहाइड समूह द्वारा प्रदर्शित अपक्रिया है, इसमें ये रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी अपचायक गुण। अपचायक गुण का मतलब क्या होता है, अपचायक क्या होते हैं, अपचायक वे होते हैं जिनका अपक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, या ये कह सकते हैं जो अपचायक होते हैं वो दूसरे यौगिकों को अपचयित करने की क्षमता रखते हैं, खुद ऑक्सीकृत होते हैं और दूसरे को अपचयित कर देते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो अपचायक होंगे तो उनका अपचयन होगा, जो अपचायक होंगे उनका ऑक्सीकरण होगा और उनकी उपस्थिति में दूसरे पदार्थों का अपचयन होता है। तो इस तरह से ये रेड्यूसिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट दो होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो यहाँ पर अपचायक गुण तो आपने लिखा है कि या फैलिंग विलयन तथा टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। तो ये जो आपका ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और टॉलेंस अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित कर देगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है बात है कि जो फैलिंग विलयन होते हैं और जो टॉलेंस अभिकर्मक होते हैं ये एक प्रकार के रीजेंट है, अभिकर्मक हैं और इनका उपयोग परीक्षण में किया जाता। तो ग्लूकोज का जब टेस्ट पूछा जाता है, ग्लूकोज का परीक्षण कैसे करेंगे, ग्लूकोज को पहचानेंगे कैसे, तो ग्लूकोज के परीक्षण में फैलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक का प्रयोग
किया जाता। तो यहाँ पे अगर आपको परीक्षण की बात हो तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे ये परीक्षण भी है, इसका टेस्ट भी है ग्लूकोज का, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जिन भी यौगिकों में होंगे वो फैलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देते। ये आपका ग्लूकोज है भी, आगे जब आप एल्डिहाइड और कीटोन वाला लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पर फैलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक की अभिक्रियाएं दिखाई जाएंगी। तो यहाँ हम पहले लिखते हैं फैलिंग विलयन, उसके बाद टॉलेंस अभिकर्मक। तो आपकी पहली रिएक्शन हो जाएगी फैलिंग विलयन के साथ। तो यहाँ पर आपका हम ओपन करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप भाग लेगा। तो CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ये तो आपका ग्लूकोज हो गया। फैलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता, बात आती फार्मूले की। तो जो फैलिंग विलयन होता है उसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, CuO के नाम से। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है उसको हम कहते हैं फैलिंग विलयन। और क्या करता है ग्लूकोज, फैलिंग विलयन को, क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में, लाल कलर में कन्वर्ट कर देता है। यानी जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ये आपका अपचयित होकर रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट देता है जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो वो होता कैसे है, इस CHO है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप जब अपचयित होता है वो अल्कोहल ग्रुप में जाता है। जैसे इससे पहले सार्बिटॉल बनाया था, अपचयन किया था तो अल्कोहल ग्रुप बन गया था। जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप बीच की कड़ी है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अल्कोहल ग्रुप पे जाना चाहें तो एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे पहले, तब अल्कोहल पे जाएंगे। उसी तरह अल्कोहल से अगर एसिड बनाना है तो एल्डिहाइड बनेगा तब एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसमें एक ऑक्सीजन होगा, इसको हम जब देखेंगे तो ये ऐसे होगा 2CuO, ये कन्वर्ट होगा आपका Cu2O+O। तो ये जो O बनेगा जो ये ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ से, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये बनेगा। और क्या बनेगा, और यहाँ पे रेड कलर के रूप में ये बाहर हो जाएगा Cu2O, रेड PPT के रूप में, रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट के रूप में ये बाहर हो जाएगा। और ये जो यौगिक बनेगा इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। तो जब फैलिंग विलयन का अपचयन होता है तो क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ठीक है ना, और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो रिएक्शन हो गई फैलिंग विलयन के साथ। अब बात करते हैं टॉलेंस अभिकर्मक के साथ। इसको कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम इसी में बात कर लेते हैं। दूसरी नंबर रिएक्शन डाल करके यहीं पे बात कर देते। तो जो आपका टॉलेंस अभिकर्मक होता है उसका सूत्र होता है सिल्वर ऑक्साइड होता है सूत्र Ag2O। तो सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O। तो यहां पर तो हम इसको हटा देंगे लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट वही देगा। तो अब यहां पे क्या होता है कि जब हम इसको रखते हैं टॉलेंस अभिकर्मक, इसे बोला जाता है टॉलेंस अभिकर्मक के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये रजत दर्पण बनाता है। इसका जब अपचयन होता है, टॉलेंस अभिकर्मक का अपचयन होता है तो ये सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है, सिल्वर मिरर, या सिल्वर मिरर नहीं बनता है तो भूरे कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ब्राउन कलर का। तो वही चीज है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके साथ जुड़ेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो बनेगा वही प्रोडक्ट ग्लूकोनिक अम्ल, और ये बाहर कर देगा 2Ag, रजत दर्पण। तो ये दो रिएक्शन हैं
एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा। इसी में भी एक है ऑक्सीकरण इस ग्रुप का। तो अभी जो है ये अपचायक गुण थे। अपचायक गुण में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ये परीक्षण भी है किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि टेस्ट भी पूछा जाता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि फैलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक से ही हम ग्लूकोज का परीक्षण करते हैं। तो ये भी रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगली रिएक्शनें आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।